भारत भूमि के आने वाले ये कह सकते हैं कि आपके मार्फत ही भारत का भविष्य तय होने वाला है। इसलिए आपस में बात ना करके मेरी बात को 2 मिनट सुनेंगे केवल। मैं ज्यादा समय भी आपका नहीं लूंगा। मुझे विश्वास है हमारे बीच में हम सबके नेता, जिले की प्रथम नागरिक महोदया प्रमुख साहिबा, इनके पास विराजे मेरे बहुत पुराने बड़े भाई साहब चांदमल जी, मेरे साथी और मेरे सलाहकार के रूप में काम आने वाले चंद्रकांत जी खोलड़िया साहब, ललित जी पाटीदार साहब, मेरी टीम के जिला उपाध्यक्ष जी, और हमारे मन की बात में, मोदी जी के मन की बात में बड़ौदिया मंडल को राजस्थान में प्रथम लाने वाले लाला भाई, जो आपका बड़ौदिया मंडल राजस्थान में प्रथम आया है, आदरणीय गुरुदेव, और जिनका ऐसा आशीर्वाद बच्चों में गुरुओं की वजह से यहाँ तक हो। आपको निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे पास जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तो 11वीं में आया तो मुझे घाटों लाने के लिए कपड़े और किताबें नहीं थी, तो गुरुओं ने चंदा करके मुझे पढ़ाई के लिए घाटों भेजा। और ऐसे गुरुओं का आदर मैं कभी ठुकरा नहीं सकता हूँ। ऐसी मेरी बहन प्रिंसिपल मैडम अतिथियों के साथ आप स्वयं पधारे थे, मेरे पास शब्द नहीं थे, मेरे कुर्सी से उठकर आपको नमन किया, अभिवादन किया कि खुद मां शारदे के रूप में आप मेरे जैसे छोटे से आदमी को निमंत्रण देने के लिए पधारे। तो मैं गुरुओं का जितना आदर मेरे मन में, मेरे हृदय में है, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। खेल को खेल की भावना से खेलने के साथ साथ संस्कारित भारत का युवा आज जो खेल है आप खेलेंगे, आगे बरसात की जो इच्छा होगी ऐसा हमारे अधिकारी महोदय निर्णय लेंगे। परंतु बच्चों, जीवन में 2 चीजें हमेशा याद रखना। जो माता पिता का कर्जा वो कभी उतार नहीं सकता है, और दूसरा कर्जा गुरु का कोई कभी उतार नहीं सकता है। गुरुओं के लिए जोरदार ताली बजा दे सारे गुरुओं के लिए। जिस भी व्यक्ति ने कभी गुरु का आदर किया हो वो राह भटक के भी वापस आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। ऐसे गुरुओं को मेरा नमन अभिवादन। जितने गुरु बैठे सामने पीछे विराजे, सबका आपका आशीर्वाद मेरे में बना रहे। सर जी से पधारे गणेश भाई और सब अतिथि मंच पर, मैं आपसे एक बार भारत माता की जय बोलाऊंगा। और भारत माता की जय इस खेल के बाद में और हमेशा जीवन में क्यों बोलनी चाहिए, एक उदाहरण संस्कृत में पेश करूंगा। आप बोलना भारत माता की जय। भारत माता की मुट्ठी बांध के बेटा बोलो जोरदार है। अभी अब आपकी ताकत हमारे देश के सैनिक 20% -डिग्री पे भी जब चढ़ते हैं गोला बारूद अपने टाइम करके, तब कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, वो बोलते हैं भारत माता की जय, और बोलते हैं, चढ़ते जाते हैं। हमें भी आशीर्वाद की जरूरत है। सैनिकों के लिए बोलिए, आप अपने देश के लिए बोलिए, आप अपने राष्ट्र रक्षा, मम दीक्षा, धर्म रक्षित रक्षता, इसके लिए बोलिए भारत माता की। एक बार बच्चों खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो गई थी, तो अंग्रेज पागल होते, 1 से 21 तक गिनते, फिर वापस 1 को भूल जाते, फिर 20 में आ जाते। तो उनको पूछा गया खुदीराम बोस को कि तुमको फांसी होने वाली है तो तुमको क्यों, क्या चाहिए? तो आदरणीय प्रमुख जी खुदीराम जी बोस ने इनके इतिहास में इनकी मन की भाषा पढ़ना, उन्होंने लिखा था कि मैं भारत माता की जय बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भारत माता की जय क्यों? कोई व्यक्ति को जब फांसी लगती है तो कोई कहता मैं मेरे माता पिता से मिलना चाहता हूँ, कोई कहता मैं कुछ ये भोजन खाना चाहता हूँ, मेरा यह प्रियजन उससे मिलना चाहता हूँ। पर भारत माता की जय क्यों बोली जाती है? तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का यह निर्णय था कि इसकी जांच की जाए। तो खुदीराम बोस ने कहा था कि एक खुदीराम बोस भारत माता की जय बोलते हुए फांसी पर लटक जाएगा, परंतु मेरी दोनों तरफों से, उस समय ये मोबाइल नहीं थे, उनकी भाषा, उनकी अंतर आत्मा की आवाज सुनना, मेरी दोनों तरफों से भारत की ओर भूमि करके मैं भारत माता की जय बोल रहा हूँ। हजारों खुदीराम बोस पैदा होंगे और एक दिन अंग्रेज को
इधर जा कहीं नहीं है, अपनी मातृभूमि के लिए खड़े होके जय बोलने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। चाहे बड़ा हो, मंच वालों को भी बोलना चाहिए, सामने वालों को भी बोलना चाहिए। आप अच्छा खेलना, अच्छा आगे बढ़ना, संस्कारी भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, विश्व गुरु भारत, स्वाभिमान भारत बनने जा रहा है। आप बच्चों, आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक सब चलाते हैं, गुरुदेव चलाते हैं। अभी हमारा भारत का स्वाभिमान उस प्रकार ऊंचा चल रहा है जो अमेरिका को कभी हमारे जाने के लिए प्रधानमंत्री जी को, किसी जमाने में भारत के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पे जांच की जाती थी, आपको पता है गुरु सबको, है कि नहीं? आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री को देखने के लिए अमेरिका लालायत हो उठते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले चीन, रशिया और तीनों को ज्ञान देते हुए बीच में नरेंद्र भाई मोदी दिख रहे हैं और आसपास जो विरोध बुराई करने वाले इनको कोई नमस्ते भी नहीं कर रहा। ये सक्सेस हमारे भारत में हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, हम इस भारत भूमि के लिए, हम छोटी मोटी बातों के लिए, हम हमारी छोटी मोटी आकांक्षाओं के लिए, हम छोटे मोटे भड़काव से, हम छोटे मोटे अलगाववाद से, हम छोटे मोटे विधर्मी लोगों से हमको भारत के प्रति आस्था रखनी है और हमारा देश विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा सर्वशक्तिमान भारत बनेगा, सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा और युवाओं आपके होते हुए सर्वसंपन्न भारत बनने जा रहा है। आप अच्छा खेलें, माता पिता का आदर करें, गुरुओं का आदर करें और संस्कारवान बने और नशा मुक्त समाज। और युवाओं, नशा कभी मत करना। नशा चरित्र का नाश करता है, नशा शरीर का नाश करता है, नशा पैसों का नाश करता है और नशा एक दूसरे का आदर का नाश करता है। आप सब नशा मुक्त हैं, संस्कारवान पढ़े, आप आगे बढ़े, भारत माता की जय जयकार हो। आप खेल को खेल के माध्यम से खेलें। खेल एक संस्कार है, खेल एक संस्कृति है, खेल जीवन जीने की कला है, खेल एक मानसिकता को आगे बढ़ाने का डेवलप करने का खेल। और वेल बिगिन इज हाफ डन, अंग्रेजी की कहानी है, अच्छी शुरुआत आधा काम पूर्ण करती है। आपके जीवन में अच्छी शुरुआत करें, गुरुओं का आदर करते रहें। मैं एक मैथ वाला और आशोड़ा 2 जगह जाना, 2 बजे फिर बांसोड़ा आना, इस प्रकार का। फिर भी मेरी बहन का और अतिथियों का आदेश मैं अस्वीकार न कर पाया, इस वजह आपकी चरणों में अभिवादन करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।